हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल। आज हम लोग एनसीईआरटी क्लास 9 साइंस बायोलॉजी का चैप्टर फर्स्ट का नोट्स पढ़ेंगे और समझेंगे। चैप्टर का नेम है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। चलिए पहला टॉपिक पढ़ते हैं। सेल इज डिफाइंड एज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ दैट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल लाइफ प्रोसेसेस। सेल हमारे जीवन का बेसिक यूनिट होता है। सेल वर फर्स्ट ऑब्जर्व्ड इन कॉर्क बाय रॉबर्ट हुक इन 1665। सेल को सबसे पहले किस में ऑब्जर्व किया गया था? कॉर्क में, रॉबर्ट हुक के द्वारा 1665 में। कॉर्क क्या होता है? कॉर्क इज़ द बार्क ऑफ ट्री। कॉर्क जो है ट्री का छिलका होता है। हुक ऑब्जर्व स्लाइस ऑफ कॉर्क अ सिंपल मैग्नीफाइंग डिवाइस। हुक ने कॉर्क को स्लाइस पर रखकर मैग्नीफाइंग डिवाइस से देखा। हुक क्या देखते हैं? रॉबर्ट हुक saw that the cork resembled the structure of a honeycomb consisting of many little compartments। रॉबर्ट हुक ने देखा जो कॉर्क है वो उसमें कुछ हनीकॉम्ब टाइप का, मधुमक्खी का छत्ता की तरह कुछ दिखाई दे रहा है, कुछ लिटिल कंपार्टमेंट की तरह। कंपार्टमेंट मतलब रूम, छोटे छोटे कमरे। रॉबर्ट हुक ने उन बॉक्सेस को क्या नाम दिया? सेल नेम दिया। सेल एक लैटिन वर्ड है जिसका मीनिंग हुआ लिटिल रूम। आइए देखते हैं रॉबर्ट हुक ने सेल को कैसे देखा, मतलब उनको कैसे दिखाई दे रहा था। देखिए कुछ इस प्रकार दिखाई दे रहा था। ये जो वाइट कलर के छोटे छोटे कंपार्टमेंट हैं, इसी को रॉबर्ट हुक ने देखा। और ये एक ट्री का बार्क है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कॉर्क सेल एज ऑब्जर्व बाई रॉबर्ट हुक। कॉर्क में रॉबर्ट हुक ने इसी प्रकार देखा था। क्या देखा था? सेल को देखा था। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म। टू टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। फर्स्ट क्या होता है? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म विच आर मेड अप ऑफ सिंगल सेल आर कॉल्ड यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो एक सेल के बने होते हैं उसी को क्या बोलते हैं? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। अमीबा, क्लाइमिडोमोनास, पैरामीशियम एंड बैक्टीरिया। सेकेंड, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म विच आर मेड अप ऑफ मोर देन वन सेल आर कॉल्ड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो एक सेल से ज़्यादा सेल के बने होते हैं उसको मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। और इसके एग्जाम्पल होंगे फंगी, प्लांट्स एंड एनिमल्स। ऑर्गेनल्स क्या होते हैं? दी सेल हैज़ स्पेशल कंपोनेंट्स कॉल्ड ऑर्गेनल्स। सेल में जो कुछ स्पेशल कंपोनेंट्स दिखाई देते हैं उसी को ऑर्गेनल्स बोलते हैं। टाइप्स ऑफ सेल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। सेल के 3 टाइप होते हैं। आइए मैं आपको बताता हूँ इन तीनों के बारे में। पहले एक आप फिगर देख लीजिए तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। मान लीजिए ये एक सेल है, ठीक है, और ये जो बीच में होता है इसी को क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस बोलते हैं। ये इसी को न्यूक्लियस बोलते हैं। और इसमें कुछ जेली लाइक सब्सटेंस होता है, इसको साइटोप्लाज्म बोलते हैं। साइटोप्लाज्म। और ये जो मेम्ब्रेन है जिसमें ये सब पैक है, इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब इन सब के बारे में पढ़ते हैं।
पहला है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है? दिस आर आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द सेल दैट सेपरेट्स द कंटेंट्स ऑफ द सेल फ्रॉम इट्स एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल की बाहरी परत होती है और ये एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से अलग करती है इसको, ठीक है। और अब इसके कुछ फंक्शन पढ़ लेते हैं। देखिए, द प्लाज्मा मेम्ब्रेन अलाउज द इंटर एंड एग्जिट ऑफ सम मटेरियल्स इन एंड आउट ऑफ द सेल। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है कुछ चुनिंदा मटेरियल्स को आने देता है, अपने अंदर आने देता है, और जो उसके काम का नहीं होता उसे बाहर भेज देता है। इसलिए इसको परमिएबल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। डिफ्यूज़न क्या कहते हैं? डिफ्यूज़न समझ लेते हैं क्या होता है। द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। जो सब्सटेंस का मूवमेंट होता है वो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर जाता है। इसमें जैसे आप समझ सकते हैं, ये सेल है और इसमें CO2 की मात्रा ज़्यादा है और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में CO2 की मात्रा कम है, तो इसमें से CO2 निकल कर बाहर जाएगा। और आप समझ लीजिए, जैसे ये एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है, ये सेल है, और अगर हम सांस लेते हैं, ऑक्सीजन यहाँ आया और ये डिफ्यूज़न होकर पूरे एक्सटर्नल एंड सेल में पूरा डिफ्यूज़न हो जाएगा, फैल जाएगा। इसी को डिफ्यूज़न बोलते हैं। ऑस्मोसिस द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स थ्रू प्लाज्मा मेम्ब्रेन कॉल्ड ऑस्मोसिस। डिफ्यूज़न में क्या होता था? इसमें जैसे एयर हुआ, गैस हुआ, ये सब फैलता था, लेकिन ऑस्मोसिस उसे कहते हैं जो वाटर के कण जो हैं फैलते हैं। सेम वही प्रोसेस है, लेकिन इसमें डिफ्यूज़न में गैसेस वगैरह फैलते थे और इसमें वाटर्स फैलेंगे। सेल हो गया, यहाँ वाटर की मात्रा ज़्यादा है, ठीक है। एक सेकेंड, जैसे यहाँ वाटर की मात्रा ज़्यादा है और यहाँ इसके एक्सटर्नल में वाटर कम है, तो ये सेल से बाहर निकलकर एक्सटर्नल में जाएगा। कब तक निकलेगा सेल से? जब तक एक्सटर्नल एंड सेल के अंदर का जो वाटर है बराबर न हो जाए, एक रेशियो न बन जाए, तब तक ये बाहर निकलेगा, ठीक है। अब पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन। अब हम सॉल्यूशन को पढ़ते हैं। सॉल्यूशन क्या होता है? किसी टू मटेरियल्स का मिक्सचर इन वाटर में दो मटेरियल्स का मिक्सचर ही सॉल्यूशन कहलाता है। अब चलिए हाइपरटोनिक पढ़ते हैं। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन आउटसाइड द सेल इज़ लेस देन इनसाइड द सेल। इसमें क्या होता है? सेल में जो कंसंट्रेशन है वो ज़्यादा है किसके मुकाबले? इंटरनल इन्वायरमेंट के मुकाबले, मतलब सेल से बाहर और अंदर में। देखिए, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मान लीजिए यहाँ कंसंट्रेशन ज़्यादा है सेल में और यहाँ कम है, तो ये बाहर की तरफ मूव करेगा। इसी को हाइपरटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं। इस सॉल्यूशन में क्या होता है? ड्यू टू दिस सेल लूज वाटर एंड श्रिंक। इसमें जो सेल है, सेल में वाटर की कमी आ जाती है और ये पिचक जाता है। श्रिंक मतलब पिचकना होता है।